बॉयकॉट एक ऐसा हैशटैग है जो बॉलीवुड से पहले चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया था, जब गलवान घाटी में हम लोगों ने अपने 40 से ज्यादा वीर जवानों को खो दिया था। भारतीय भले ही हर बात पर एकजुट ना हो, पर बात जब देश के गौरव और सम्मान की हो तो कोई भी भारतीय अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता है। और इसी गौरव की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिया था, जिसे देश ने पूरी शिद्दत से माना भी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी भारत और चीन के बीच व्यापार 2022 में बढ़कर 135.98 अरब डॉलर हो गया, जो अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट भी बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार हो गया। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत चीन व्यापार 2022 में 8.4% बढ़कर 135.98 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि इससे पिछले साल यह आंकड़ा 125 अरब डॉलर था। आंकड़ों की माने तो चीन से भारत का आयात 118.5 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें साल दर साल 21.7% की वृद्धि देखी गई, जबकि भारत से चीन का आयात 28.1 बिलियन डॉलर से घटकर 17.48 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें साल दर साल 37.9% की गिरावट देखी गई। अब अगर मौजूदा आंकड़ों को देखा जाए तो भारत की चीन पर निर्भरता और भी बढ़ गई है, क्योंकि जहां भारत के एक्सपोर्ट्स ज्यादा और इंपोर्ट्स कम होने चाहिए थे, वही सब इसके विपरीत देखने को मिला है। चीन के साथ भारत का पहली बार ट्रेड डेफिसिट 100 अरब डॉलर के आंकड़ों को पार करते हुए 101 अरब डॉलर रहा, जबकि यही व्यापार घाटा 2021 में 69.38 अरब डॉलर था। 2021 में भारत चीन व्यापार 126 बिलियन डॉलर रहा और पहली बार यह व्यापार 100 बिलियन डॉलर से अधिक था। चीन से भारत का आयात 46.14% बढ़कर 97.59 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2021 में भारत का निर्यात भी 35% से बढ़कर 28 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो इस साल घटकर 17.48 बिलियन डॉलर हो गया है। जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संसद को बताया था कि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि बीजिंग एलओसी को एक तरफा रूप से बदलने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत का चीन के साथ व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें नुकसान भारत को पहले से और अधिक होने लगा है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का जोखिम बढ़ने से चीनी एक्सपोर्ट्स आने वाले समय में और भी कमजोर होंगे। चीन के एक्सपोर्ट्स इस साल के मध्य तक कम होने की संभावना है, लेकिन इस मोड़ पर चीन को व्यापार युद्ध में उलझाने का मतलब हमारे संभावित विकास का एक बड़ा हिस्सा बलिदान करना होगा। विशुद्ध रूप से आर्थिक आधार पर इसके जवाब में कोई कार्रवाई करना ना समझी होगी।